पढ़े लिखे कितने हो ये मायने नहीं रखता, आप विद्वान कितने हो ये मायने नहीं रखता, लेकिन आपके मन में सरलता है कि नहीं ये सबसे ज़्यादा मायने रखता है, सरलता। और जब तक तुम्हारे अंदर ज्ञान होगा, जब तक तुम्हारे अंदर अहंकार होगा, तब तक कृष्ण मिल नहीं सकते। और सरलता युक्त विश्वास युक्त भक्ति हृदय में बैठ गई, उसी दिन भगवान तुम्हें दर्शन देने के लिए प्रकट हो जाएंगे। सरलता, समर्पणता और विश्वास। और समझिए सरलता से, एक बुढ़िया माता थी, रोजाना लड्डू गोपाल की सेवा करे, अगरबत्ती लगाए, भोग लगाए। एक बार ये कहीं मंदिर से लौट रही थी तो उस बूढ़ी माता की बूढ़ी सहेली रास्ते में मिल गई। बूढ़ी सहेली ने उस बूढ़ी माता से कहा, तू कौन से भगवान की पूजा करती है? अच्छा, मंदिर में जाते आते अगर ये माताएं एक दूसरे से मिल जाएं तो चर्चा बड़ी विचित्र होती है इन लोगों की। माताओं की भक्ति बड़ी विचित्र होती है। एक माता कहती है दूसरी माता से, अरे बहन, मेरी तो रोजाना की पद्धति है, मेरा तो रोजाना का नियम है, जब तक मैं शंकर जी को जल नहीं चढ़ाए आती मैं तो चाय को हाथ भी नहीं लगाती। अब बताओ, किसी ने पूछा है क्या? जबरदस्ती से अपनी भक्ति का प्रचार करती हो। फिर वो सामने वाली उसकी भी गुरु होती है, वो कहती है तू चाय की बात करती है, मैं तो पानी भी नहीं, एक घूंट पानी भी नहीं पीती। बताओ तू कौन से भगवान की सेवा करती है? तो सामने वाली माता ने कहा, मैं लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ। अच्छा, लड्डू गोपाल ने तेरी कोई मनोकामना पूरी करी? तो माता जी ने कहा, हम तो जैसे थे वैसे ही हैं। अच्छा, हम तो काली मैया की सेवा करते। पता है, मेरा छोटा बेटा बीटेक कर रहा था, जब से मैंने काली मैया की पूजा करना चालू किया, बेंगलोर में जॉब लग गया, 25 लाख रुपए का पैकेज है उसका। अच्छा, गई घर में, वो भी ले आई बाजार से काली मैया की फोटो। अब काली मैया को बैठाएं कहाँ? तो 3-4 साल से लड्डू गोपाल को अगरबत्ती घुमा रही थी, तो लड्डू गोपाल की जगह पर काली मैया की फोटो रखी और लड्डू गोपाल को उठा करके ऊपर वाली अलमारी में बैठा दिया। अब चालू हो गई काली मैया की सेवा। एक दिन क्या किया इस माता ने, काली मैया को अगरबत्ती घुमा घुमा करके लगाई और जैसे ही अगरबत्ती, आधा आलू काट करके आलू में ही लगा दी नहीं अगरबत्ती। अब अगरबत्ती का धुआं तो ऊपर की ओर जाता है, अगरबत्ती का धुआं जाने लगा ऊपर की तरफ। ऊपर वाली अलमारी में बैठे थे लड्डू गोपाल। इस माता ने मन में विचार किया, अगरबत्ती लगाई मैंने काली मैया को, वो ऊपर में बैठा बैठा फ्री पॉकेट में इसकी सुगंधी लेगा। तो क्या किया, उस भोली वाली माता ने एक कपड़ा लेकर के आई और कपड़ा लेकर के लड्डू गोपाल की नाक पर बांधा है, इसे लपेट लपेट कर, नहीं लेनी दूंगी इसे अगरबत्ती की सुगंधी। और जैसे ही उसने कपड़ा लपेटना चालू किया, हम सत्य बता रहे हैं सज्जनों, बाल कृष्ण लाल को प्रकट होना पड़ा और प्रकट होकर के हाथ पकड़ लिया। और जैसे ही लड्डू गोपाल प्रकट होकर के हाथ पकड़ते हैं और कहा चिल्ला करके, अरे मैया तू ये क्या कर रही है? नाक बंद हो जाएगी, श्वास लेना दुश्वार हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा। तब उस बूढ़ी माता की आंखों में आंसू आए। बोले, जब दर्शन ही देना था तो 3 साल पहले भी दे सकते थे, आज तुमने दर्शन क्यों दिया? तब लड्डू गोपाल ने कहा, आज तक तेरे अंदर मेरे प्रति विश्वास ही नहीं बैठा था, तू मुझे एक पीतल की मूर्ति मान करके सेवा करती रही, लेकिन आज तेरे अंदर मेरे प्रति विश्वास आया कि मुझे भी भूख लगती है, मुझे भी प्यास लगती है, मुझे भी अगरबत्ती की सुगंधी आती है। आज तेरे अंदर विश्वास आया तो इस क्षण भर के विश्वास से मुझे प्रकट होना पड़ा। यह है विश्वास की महिमा। क्षण भर का विश्वास भी अगर हृदय में आ गया तो समझ लो भगवान को प्रकट होकर के दर्शन देना ही पड़ेगा। भगवान पर विश्वास नहीं है हमें। कभी कभी ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है, भगवान घर में बैठे हैं, आप भोग लगा रहे हो, अगरबत्ती लगा रहे हो, लेकिन सुन लिया कि कोई बाबा जी आया है यहाँ पर चमत्कार कर रहा है, तो भगवान को छोड़ करके उस चमत्कारी बाबा के पांडाल में भीड़ लग जाएगी।
ये बाबा बड़ा चमत्कारी है। तो भगवान को छोड़े और चमत्कार के पीछे भागे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मरकट, मरकट भक्ति। मरकट माने बंदर। बंदर एक जगह कभी शांति से नहीं बैठता, कभी इस डाली पे, कभी उस डाली पे, कभी उस डाली पे। गुरु तो बना लिया लेकिन उस गुरु से कोई काम नहीं बना, और स्वार्थ के लिए गुरु बनाया। और गुरु तो था भैया भगवान की सेवा अर्चना करने वाला, कथा करने वाला। उसके पास कोई ऐसा चमत्कार तो था नहीं जो रातों रात आपको करोड़पति बना ले। अब सामने वाला कोई गुरु मिल गया उसको चमत्कार करने वाला, तो उस गुरु को छोड़ा, उस गुरु के पीछे भागा। पता चला अब वो गुरु भी फेल हो गए। वो गुरु उसको ना तो अपॉइंटमेंट दे रहा है, ना उससे मिलने के लिए समय दे रहा है। पता चला उस गुरु को भी छोड़ा। कई लोग तो ऐसे लोग भी हमें मिले हैं जिसके 25-25 गुरु हैं। बताओ, गुरुओं की कोई कमी नहीं। एक बार हम लोग इलाहाबाद कुंभ में कथा कर रहे थे, तो एक माता जी ने आकर के कहा, महाराज आप हमको दीक्षा दे दो, हम आपको गुरु बनाएंगे। अरे माता जी कितनी उम्र है आपकी? बोले मेरी उम्र है 78 साल की। बताओ 78 साल की हो गई, अभी तक गुरु नहीं बनाया? तो उस माता जी ने कहा बनाया था। तो फिर क्या हुआ? बोले चित्रकूट गए थे कथा सुनने के लिए, वहाँ पर एक गुरु जी मिल गए, अच्छे लगे, हमने उनसे दीक्षा ले ली। पता चला 3 महीने के बाद में गुरु जी मर गए। फिर अयोध्या जी गए, अयोध्या जी में एक महात्मा मिल गए, बड़ी अच्छी कथा करते थे, हमको लगा बड़े अच्छे हैं, उनसे दीक्षा ले ली। पता चला 4 महीने में वो भी मर गए। अब हम सोच रहे हैं कि आपसे दीक्षा ले लें, तो हम घबराए, हम तो घबराए। हमने कहा माता जी 2027 तक के हमने संकल्प ले रखे हैं, तुम हमको पहले ही सिलटाने आ गए। ये क्या है? ये है विश्वास युक्त भक्ति न होने के कारण ऐसा ही होता है। अरे गुरु दुनिया में नहीं है तो क्या हुआ? गुरु शरीर का नाम नहीं है, गुरु ज्ञान का नाम है, गुरु मंत्र का नाम है, गुरु सद्मार्ग को जोड़ने वाले का नाम है। गुरु शरीर को नहीं कहते। इसलिए जल्दबाजी में दीक्षा नहीं लेनी चाहिए, और गुरु को भी सावधानी बरतनी चाहिए, जल्दी से दीक्षा देना नहीं चाहिए। हमने यहाँ सूरत में बहुत सारे चेला ऐसे बना लिए, भोले भाले बनकर के दीक्षा ले ली, पता चला पीछे से शराब पी रहे हैं वो लोग। हमें बड़ा पश्चाताप होता है, अरे राम राम, खुद तो नरक में जाएगा, ये गुरु को भी खींच करके नरक में ही ले जाएगा। तो ऐसे चेलाओं से गुरुओं को बचना चाहिए, जरा से लोभ लालच में आकर के दीक्षा नहीं देना चाहिए। अगर ऐसे शिष्य हमारी वाणी को सुन रहे हो तो क्षमा है भैया, हमारी आज्ञा है, करबद्ध प्रार्थना भी है। अगर आपके अंदर अवगुण आ गया है तो शीघ्रता से छोड़ लो, इससे समाज में तुम्हारी प्रतिष्ठा नहीं हो सकती, समाज में तुम्हारी पीछे से निंदा होती है। चाहे तुम बन जाओ कितनी करोड़पति, चाहे तुम बन जाओ कितनी इज्जतदार, लेकिन समाज में तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है। सब लोग पीछे से तुम्हारी निंदा करते हैं, 1 नंबर का शराबी है, ऐसा लोग बात कहते हैं। इज्जत तवज्जो कमाओ, गंदी चीज़ों से दूर रहने का प्रयास करो, चाहे वो ब्राह्मण है, चाहे वो क्षत्रिय है। कौन कह रहा है कि तुम दीक्षा ले लो? मत लो दीक्षा। अगर तुमसे पाप कर्म बनते हैं तो गुरु मत बनाओ, लेकिन स्वच्छ स्वपाक होकर के जब आओ तब गुरु बनाओ। इसलिए भैया गुरु बनाओ जानकर और पानी पियो छान कर। ये गुरु के लिए ही नहीं है, ये चेलाओं के लिए भी है। चेलाओं के लिए भी जांच पड़ताल करके दीक्षा देना चाहिए।